कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। मैं लोकेश नागर स्टार एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना ज़्यादा टाइम और आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों की डिमांड पर एक डेमो क्लास, जो कि मैथ्स की डेमो क्लास हम आज लेकर आए हैं। तो देखते हैं ज़रा क्या कुछ बच्चों ने सीखा है, क्या लॉकडाउन में फ़र्क पड़ा है, कितना बच्चे सीखे हैं, कितना बच्चे भूले हैं। तो उससे रिलेटेड एक डेमो क्लास देखिए ज़रा। क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, अगर x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x की 5 प्लस 1/x की 5 का मान क्या होगा? भाई x की 5 प्लस 1/x की 5 का मान क्या होगा मुझे बताना है। यदि x प्लस 1/x का मान 2 हो, कैसे करोगे? x प्लस 1/x का मान 2, x की 5 प्लस 1/x की 5 का मान कैसे निकालोगे? देखो भाई जरा ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, वरना तो इसको स्क्वायर करके और फिर क्यूब करके और फिर उसके बाद गुणा करके और फिर पता नहीं क्या क्या करके और पता नहीं क्या क्या कैस करके और तुम उसे करते रहोगे। 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 सेकंड लगे क्वेश्चन होने में। भाई 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना, तो एक काम करो, आप इनकी वैल्यू सेटिस्फाई करवा लो। अब इनके मान रख लो, ऐसे मान रख लो जो भैया ये 2 बैठ जावे। कुछ भी ऐसा मान रख लो जो ये मिला के 2 बैठ जाना चाहिए यहाँ। तो ऐसे क्या रखोगे, एक तुम यहाँ रख दो, एक तुम यहाँ रख दो। अगर एक और एक यहाँ रख दोगे तो एक तुमने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो कितना हो गया? 2। भाई एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों जगह सेम ही मान रखना है क्योंकि x है दोनों जगह, तो सेम वैल्यू रख दो। आपने एक यहाँ रख देना है और एक यहाँ रख देना है। भाई कितना बन गया? 2 बन रहा है भाई। ठीक है, सेम कहानी यहाँ कर दो, सेम कहानी यहाँ कर दो, एक यहाँ रख दो और एक यहाँ रख दो, तो एक और एक कितना हो जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा भाई 2। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, बस यही है और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है भाई, 2 आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है। अगर आपको कुछ मेरी बात पल्ले पड़ गई हो तो बहुत बढ़िया बात है, एक लाइक सब्सक्राइब से कर दियो, ये जो नीचे घंटी से दिख रही है ना इसे दबा दियो, ताकि जो हमारी वीडियो आए 1 तारीख से लाइव, तो उनको जो आप देख पाओ। उनमें जो भी चीजें मिलेंगी तुमको वो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा उनमें, औरों से कुछ अच्छा ही बताएंगे। तो थोड़ा सा देख लिया हो तो एक बार फिर देख लो, कुछ भी नहीं है। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक और एक 2 बन रहा। ऐसे यहाँ पे कर दो भैया, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2। बस सिंपल सी बात है, कुछ है भी नहीं इसमें। समझ में आ गई भाई बात? हाँ चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। अब एक और क्वेश्चन, ये डेमो चल रही है भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या कैसे कैसे कराऊंगा। अच्छा एक क्वेश्चन और जो नॉर्मली मैं सब जगह से उठा रहा हूँ, मैथ्स में सब जगह से उठा रहा हूँ भाई। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कोई आदमी है वो किसी काम को भाई 10 दिन में कर लेवे। एक आदमी किसी काम को भाई 10 दिन में कर लेवे, ठीक है। अरे दूसरा आदमी है, एक और कोई आदमी है, वो आदमी दूसरा वाला जो है वो उस काम को भाई 8 दिन में कर लेवे। और ये करता ना है, ये 8 दिन में काम बिगाड़ देवे। तो कहानी कुछ ये है कि ये जो पहला वाला आदमी है वो किसी काम में 10 दिन में कर ले, और जो दूसरा वाला आदमी है वो 8 दिन में उस काम में बिगाड़ के चला जावे। ठीक है, बात समझियो ध्यान से। ये काम कर रहा 10 दिन में और दूसरा वाला जो आदमी है ये काम बिगाड़ दे रहा है 8 दिन में। अब दोनों आदमी काम पर लगा दिए तो काम कितने दिन में पूरा होगा हमें ये बताना है। ये काम कर रहा है और ये बिगाड़ रहा है, और इस हिसाब से काम होने में कितने दिन लग जाएंगे भाई बताओ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान। क्लास ऐसी चल रही है, बस भाई कुछ मत करियो। ऐसे क्वेश्चन में जब भी काम बन जावे और बिगड़ जावे ना कि भाई एक बना रहा है एक बिगाड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में तुम कुछ मत करियो। इनकी दोनों उनकी गुणा हो जाएगी और नीचे दोनों उनका अंतर सा हो जाएगा। कैसे? ऐसे ऊपर तो 10 गुणा 8 कर दियो 80, और नीचे 10 माइनस 8 कर दियो, बस और कुछ नहीं है। जब भी एक काम बिगाड़ रहा हो तो आप क्या करोगे, ऊपर दोनों की गुणा मार लियो भाई, 10 गुणा 8 हो जाएगा और नीचे 10 माइनस 8 कर दियो। जब बिगाड़ रहा हो, काम बिगड़ने वाला क्वेश्चन, ये आपकी बुक में ना मिलेगा लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पेपर के क्वेश्चन आज हम वो चीज बता रहे हैं जो पेपर में अब तक पूछी गई है। लास्ट तक वीडियो जरूर देख लियो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखा के जाऊंगा जो तुमको पेपर में 1 नंबर दिला के जाएगा, कम से कम ऐसा जो आप करके आओगे। तो भाई 10 × 80 हो जावे, और नीचे 10 में से 8 गए बच्चों 2, और आंसर कितना बन गया भाई? 40 दिन। अगर एक काम करता रहे और एक बिगाड़ता रहे, अगर एक काम करता रहे और एक बिगाड़ता रहे तो काम होने में कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। अरे भैया सोना नहीं, देखो सोने की बात में ध्यान यहाँ रखो। अगर सोओगे तो बात कैसे बनेगी, समझ में कैसे आएगा? भाई पूरा फोकस यहाँ रखो। रोटी वोटी बाद में खा लियो, चलता रहेगा, रोटी खा लियो, फिर देखते रहो, रोटी भी खाते रहो और कान में लीड लगाए रखो। काम चलते रहना चाहिए, काम कोई नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे भाई देखो इजी है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई।
चलो अगला क्वेश्चन जरा, एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है और कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें दिख रहा होगा, देखो मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, और ये जो रूट है ना भैया, इसे कईयों तक ले लो जहां तक तुम्हें ठीक लगे, अनंत तक जा रहा है ये। भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताना हमें, √5 प्लस √5 प्लस √5। भाई मैंने बोला धैर्य रखो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखा के जाऊंगा जो आपको 1 नंबर औरों से ज्यादा दिलाएगा। तो क्या क्वेश्चन का आंसर है भाई, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? अभी तो देखो बता दो तुम क्या आएगा, मुझे ऐसी बता दियो लिख के, मैं मान जाऊंगा भाई हाँ तुमने कर लिया क्वेश्चन। भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी, और ये सीपीओ के पेपर में भी, और ये अलग अलग जगह रेलवे में भी, रेलवे का तो पेटेंट है ये, रेलवे में पता नहीं कितनी बार पूछ ले क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे इसे? इससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये बताने के लिए भूमिका बनानी जरूर पड़ेगी, थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन करना है तो उससे पहले तुम एक और क्वेश्चन है इसी का भैया, अगर मैं आपसे पूछने लगूं √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 अनंत तक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपने बिल्कुल बिल्कुल सही, आधों ने उत्तर दे भी दिया होगा, आधों ने कहते हैं जी हाँ आगा हमारा तो बिल्कुल 4 उत्तर आएगा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप इतने समझदार बालक, भाई 4 ऑप्शन में नहीं है भाई बच्चों, 4 ऑप्शन में ही नहीं है, आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई, पर 4 ऑप्शन में ही नहीं दे रखा भाई। फिर क्या करोगे? 4 ऑप्शन में ही नहीं है तो है नहीं भाई, पक्की बात है, पेपर का क्वेश्चन बोल रहा हूं, 4 है ही नहीं ऑप्शन में भाई, क्या होगा फिर? तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन हो आप क्या करोगे, वास्तविकता में क्या है, इसके जो गुणनखंड करे करो, टुकड़े, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, देखो आज ट्रिक की बात चल रही है, आज सीधी सीधी ट्रिक से बता रहा हूं, अब बाद में जब बैच पढ़ाएंगे तो थोड़ा और डिटेल भी लेके चलेंगे, सही तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से बताएंगे। भाई इसके गुणनखंड करो और ऐसे टुकड़े करो जो लगातार बैठे, लगातार कैसे, जैसे 1 और 2, जैसे 3 और 4, 3 चौक 12, जैसे 5 और 6, 5 छंग 30। तो कोई ऐसे 2 टुकड़े पकड़ो जो कंसेक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो, अंग्रेजी वाले बोले कंसेक्यूटिव और हिंदी वाले कह रहे हैं लगातार बनने चाहिए। तो 2 और 3, जैसे 2 3 तो 6 हो जा, हमें चाहिए 12, तो कितना होगा बच्चों? 3 और 4, तो 3 और 4 इसके लगातार वाले गुणनखंड हो गए। अब कहोगे कहा गुरुजी उत्तर तो आपका भी वही आएगा, ना हम वो ना लाएंगे, हम कुछ और लाएंगे। देखो तो भैया जब लगातार गुणनखंड चल रहे हो और यहाँ प्लस चल रहा हो, जब यहाँ प्लस चल रहा हो और लगातार गुणनखंड हो, तो भाई जो उत्तर होगा ना, वो जो बड़ी संख्या है वो उत्तर हो जाएगा 4। अब तुम हंस रहे होगे मेरे ऊपर, गुरुजी मजाक करो, 4 तो हमारा भी आ रहा। भाई 4 अगर ऑप्शन में ना हो ना, तो 4 अगर ऑप्शन में ना हो ना, तो जो दूसरा वाली बच रही है संख्या 3, उसे माइनस में ले लियो, उत्तर -3 भी हो सके इसका। ये पेपर में आया हुआ -3, 4 ऑप्शन में नहीं था, तो या तो 4 होगा या -3 होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले भाई गुणनखंड कर लियो, लगातार गुणनखंड कर लियो। लगातार का मतलब लगातार, जैसे 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 ऐसी होने चाहिए। अगर गुणनखंड ना बन रहे हो तो इसकी बात अभी करूंगा। एक क्वेश्चन इसी का भैया एक और ले लो, ये तो मैंने बता दिया। अगर इसकी जगह मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता, मैं आपसे कह देता √56 प्लस √56 प्लस √56, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आंसर क्या होगा? √56 प्लस √56 प्लस √56 अनंत तक। आंसर इसका क्या बनेगा भाई 56 वाले का बताओ। गुणनखंड कर लिया है, 7 8 56, इसके गुणनखंड है 7 और 8 हैं भाई लगातार गुणनखंड, 7 और 8 लगातार हैं। तो आंसर क्या बनना चाहिए था? 8। अगर ऑप्शन में ना हो तो, अगर 8 ऑप्शन में ना हो तो -7 आंसर होगा। क्यों होगा, कैसे हुआ, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे 1 तारीख पर। 1 तारीख के बाद यही सब चलेगा। आज तो थोड़ी सी डेमो, आज तो थोड़ा सा इंटरेक्शन, हम तुमसे मिल लें, तुम हमसे मिल लो, बस इतना ही है। आपस में मिल मिलाप कर लें, उसके बाद 1 तारीख से जो क्लास है वो चलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो इससे अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। उतार तो आप रहे होगे, और नहीं भी उतार रहे तो कोई बात नहीं, आगे से तुमको ये सब चीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी। जो भी पढ़ाया जाएगा उसी का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा PDF में भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको उतारने में भी नहीं, बस कानों में लीड लगाओ, रोटी खाते रहो और करते
करते रहो, रोटी मत करिए, पढ़ना भी है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, कभी रोटी पे जोर रखो। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन अगर रोटी ना भी खाओगे, 1-2 महीने कम खा लोगे, एक आध रोटी खा लोगे तो कोई बड़ी बात ना, बस पढ़ लो, जिंदगी बनानी है, नौकरी लेनी है, हर हालत में 2-3 महीने के अंदर इस बार करना है, चाहे जो हो जाए। आ जाओ, देखो भाई √5 पे फिर से पहुंच गया मैं प्लस प्लस करके। इसका जो उस आंसर आएगा ना भाई, आप इसमें क्या करोगे, इसमें 1 लिखो परमानेंटली, यहां लगाओ प्लस माइनस, इसका 4 गुणा करो, ये जो संख्या दिख रही है ना, ये जो संख्या दिख रही है इसका 4 गुणा करो ऐसे, ठीक है, और 1 जोड़ दो, ये एक ब्रैकेट से लगा दो √ में, और नीचे बटे 2 लिख दो। जी समझ में ना आई बात, बिल्कुल अभी आएगी ऐसा ना आएगी, बची पड़ी रहेगी। भैया क्या करना है, जो यहाँ संख्या है वो देखनी है, उसका 4 गुणा करके 1 फालतू कर दो, मतलब 5 चौका 20 और 1 21, इसका 4 गुणा करो 1 जोड़ दो, इसका 4 गुणा करो 5 चौक 20 और 1 21, √21 आ रहा है भाई, 1 प्लस माइनस √21 बटे 2, यही उत्तर है भाई, 1 प्लस माइनस √21 बटे 2। दरअसल मूल मंत्र यही है, वो जो पिछले वाले क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, वो भी इसी से हुए हैं। श्रीधराचार्य से बन के आया है निकल के, श्रीधराचार्य, छोड़ दो तुम कौन सा आचार्य, कोई सा भी आचार्य हो, अपना काम करना है, नौकरी लेनी है जयराम जी की, धराचार्य जी को रहने दो, बस तुम समझ हो गया। ये क्या करना, 4 गुणा करना 1 जोड़ देना, भाई 4 गुणा करना 1 जोड़ देना, 5 चौका 20 और 1 21, ऐसे ही करना। अगर मैं यहाँ 5 की जगह यहाँ 7 कर देता तो, अगर मैं यहाँ 7 कर देता तो 1% को, कुछ भी हो सके अगर होता तो, वैसे ऐसी संख्या आएगी जो पूरा एक फैक्टर बन जाएगी। ले अगर मैं ये 7 कर देता तो क्या करते भाई, इसका क्या आंसर आता भाई, 7 चौका 28 और 1 29, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √29 और बटे में 2, 1 प्लस माइनस √29 बटे 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये सारा इसी का खेल है, ये जो है 1 प्लस माइनस √ 4 गुणा कर दो संख्या का, 4 गुणा x प्लस 1 बटे 2। मुश्किल ना लग रही होगी तुम्हें, बहुत आसान है, अरे ध्यान से देखते रहो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 4 गुणा करके 1 जोड़ देना, बस 4 गुणा करो 1 जोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, जो पिछले वाले करे वो भी इसी से हो जाएंगे, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन करे वो भी इसी से हो जाएंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, देखो एक बार और मैं √ लगा दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया √10 प्लस √10 प्लस √10 और प्लस डॉट अनंत तक। आंसर बताओ क्या है, 10 चौका 40। अंजो कहोगे वैसा कर लो जी, अरे कैसे ही कर लो, इसी से कर दो सारे, 10 चौक 40 और 1 41, 1 प्लस माइनस √ कितना 41 और बटे में 2, खत्म। 10 चौक 40 और 1 41 बटे 2 आंसर आ गया भाई। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, इसके बहन भाई ने तो तुम कर लो, ये सबसे बड़ा इनका पापा छूट जावे। ज्यादातर होवे क्या है, जिसके बहन भाई हैं जो 2-3 गुणा वाले और वैसे डायरेक्ट वाले, वो तो हो जा, पर इसे ये छोड़ जावे ज्यादातर बच्चे। ठीक है भाई, हाँ ये हो गया आपका। अच्छा एक और करके बताइए जरा, ये अगर मैं ले लूं √ इसमें √ आप ले लो 72 प्लस √72 प्लस √72, भाई दिखाई पड़ रहा ना यहाँ तक, ठीक है, हाँ भैया दिख रहा ना, चलो दिखना चाहिए, देखो दिखना चाहिए यार, आप भी जगते रहो, सोने की बात नहीं है। देखो मैं समझ रहा हूँ कि आप पे भार पड़ रहा है ज़्यादा, आपको बड़ी मेहनत चल रही है, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तो बताओ क्या है उत्तर, बता दो। अब तक तो उत्तर बता देते भले आदमी, कितना 8 × 72, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 का मतलब 9 आंसर आ गया, प्लस चल रहा है, या उत्तर आ जाएगा -8। बहुत बढ़िया, अब इसे माइनस कर लो यहाँ, अब इसे यहाँ माइनस कर लो। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में माइनस कर लेते, प्लस वाले के तुम समझ ही गए होगे, अब इसी क्वेश्चन में अगर तुम माइनस कर दोगे तो अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस रिवर्स कर दो। प्लस के लिए बड़ा, प्लस वाले के लिए जो प्लस वाला है, प्लस वाले के लिए बड़ा और माइनस वाले के लिए छोटा, हमेशा उत्तर होगा। तो प्लस वाले का बड़ा कर दो और माइनस वाले का छोटा कर दो, प्लस वाले में बड़ा और माइनस वाले में छोटा। अगर ये माइनस वाला है तो गुणनखंड तो इसके ऐसे होंगे 8 और 9,
तो उत्तर जो आएगा माइनस वाला है तो छोटा 8 उत्तर आएगा। और अगर 8 ऑप्शन में ना हो ना तो 8 × 72 माइनस का 9 ले लियो, माइनस का 9 ले लियो भाई। भाई बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ये कर लिया, माइनस हो गया तुम्हारा, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया प्लस हो गया, कोई सा भी क्वेश्चन। एक और है इसी का भैया, अगर यही क्वेश्चन ले लेता मैं, ये मैं 6 ले लेता, फिर √6 ले लेता, फिर √6 ले लेता, फिर √6 ले लेता, और फिर डॉट 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 अनंत। अब बालक इसमें भी कंफ्यूज हो जावे, ठीक है, 6 √6 इसमें भी बालक कंफ्यूज हो जावे। इसमें क्या करें गुरुजी, 2 × 6 और 2 × 6, तो आंसर आएगा गुरुजी 3, गलत। आंसर आएगा -2, गलत। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें समझनी है। इनमें क्या करना है, देखो यहाँ प्लस चल रहा था पहले में, फिर माइनस आया, यहाँ कोई चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कुछ है प्लस माइनस? अगर हो तो बताओ। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ना तो प्लस है ना माइनस है। डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, बस कहानी इतनी सी समझ लो, जब भी प्लस माइनस कुछ ना चल रहा हो और ये डॉट 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 करके अंडर रूट करके लास्ट तक गए हो, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें जो है बीच में इसको यहीं ले लोगे, आप इसको बस यहीं 6 पे खत्म कर दोगे, 6 ही उत्तर है, 6 आंसर आ गया इसका। अगर इसी तरह से √7 और डॉट 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 अनंत तक प्लस माइनस कुछ ना है तो उत्तर आएगा 7। अगर इसी तरह से √2 और डॉट 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 अनंत तक गया हो, ना दिख रहा भाई? अच्छा दिख ना रहा भाई, देखने की बड़ी दिक्कत है, देखो भाई √2 दिखाई दे रहा ना भाई, देखो, हाँ भैया दिखना चाहिए भाई, देखो √2 और ये भी अनंत तक पहुंचा दिया। भाई आंसर क्या बनेगा इसका आंसर क्या बनेगा भाई? इसमें कुछ नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। देखो कहानी तो तुम पढ़ो मत, बाद में बता दूंगा कैसे कैसे आई, क्या क्या हुआ। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी सीधा प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो उत्तर क्या आएगा, सीधा 2 ही आएगा। जो संख्या चल रही है वही आंसर है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसको करके बताइए मुझे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, अगली क्लास में मैं इसको पूछूंगा और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। करवा दूं? अच्छा ठीक है, इसको और पूरा करवा देता हूं भाई। अगर मैं इसी वीडियो में ले लूं भाई, अगर मैं इसकी जगह इस 2 को ही ऐसी ले लूं, √2 अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी सेम ही तो, क्यों बहका रहे हो? अरे बहका नहीं रहा, ये तो लास्ट तक है, इसमें तो अनंत तक जा रहा है डॉट 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 करके, इसमें कुछ जा रहा है आगे? कुछ नहीं है, यहीं खत्म हो गई। अब क्या होगा इसका आंसर? ये इंपोर्टेंट क्लास है, इस क्लास में से ये अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बना है पेपर में, यानी 15 आएंगे तो एक बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, 14 रह जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, एक क्वेश्चन पक्का आज की क्लास में से आएगा। क्लास को 1-2 बार देख लें ताकि चीजें याद रह जाएं, रिकॉल कर जाएं। हालांकि मैं लास्ट के 2 मिनट में रिकॉल कर जाऊंगा सारी क्लास मैंने क्या क्या करवाया, ठीक है? तो भाई √2 इसका आंसर क्या होगा भाई? इसमें भी आंसर 2 ही होगा। कैसे हो जाए, इसका भी 2 इसका भी 2, बस 2 की घात आएगा। पूरी बात तो सुने करो, 2 की घात कितनी? अंडर का जो मतलब हुआ है वो क्या हुआ है? 1/2। अंडर का मतलब हुआ है 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ को लिख दो, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ को लिख दो और 1 कम करके ऊपर को लिख दो, 2 की घात 7/8 उत्तर। खत्म क्वेश्चन। ट्रिक है ये, ट्रिक, ये जुगाड़ है। अगर मैं और इसकी जगह कह देता √5, बस इतना ही ले लो, या एक बार और ले लो √5, तो आंसर कितना बनेगा? 5 की घात 2 यहाँ बन रहा है, इस पे 2 दूनी 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो यहाँ तो आ जाएगा 32 और ऊपर 1 कम ले लो, ये इसकी ट्रिक है। 5 की घात ऊपर 1 कम 31/32। ये आज हमने प्लस माइनस गुणा और गुणा में भी 2 प्रकार, एक अनंत तक और एक बीच में ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ाया, ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर दें फटाफट से। आज जो हमने क्लास में पढ़ा है वो हम आपको आज रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है? क्या हमने पढ़ा है भाई? हमने सबसे पहले पढ़ा प्लस वाले क्वेश्चन में जब लगातार वाले गुणनखंड बन रहे हों, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ये मैं साफ कर दूं भाई, ठीक है?
देखो सबसे पहले हमने आज पढ़ा ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या किया, आप जैसे बोल लो 90 प्लस 90 प्लस 90, जो प्लस में चल रहा था और लास्ट में अनंत तक जा रहा था, इसके गुणनखंड कर रहे थे 9 × 10, तो आंसर जो बन रहा था इसका, अगर प्लस चल रहा है तो ज़्यादा वाला, प्लस चल रहा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाता था 10। लेकिन अगर 10 ऑप्शन में ना हो तो आंसर आ जाएगा 9 माइनस में। पहला क्वेश्चन, ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन था। समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन इसी को माइनस में ले लो, 90 माइनस 90 माइनस 90 और डॉट 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 अनंत तक। इसमें हमने क्या किया, गुणनखंड वही 9 × 10 है, तो माइनस चल रहा है, प्लस वाले में बड़ा और माइनस वाले में छोटा, यानी 9 आंसर होगा या माइनस का 10 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमने कराया, अगर ये प्लस माइनस ना होके सीधा 90 √90 √90 और यही कहानी हमारा अनंत तक जाए। इसमें प्लस माइनस नहीं है तो सीधा यही 90 ही आंसर हो जाएगा, जो संख्या चल रही है वही आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन हमने बताया, अगर मैं कह दूं 90 √90 √90, हमने यही खत्म कर दिया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 90 की घात, इसका 90 नहीं आएगा, ये अनंत तक गया 90 और ये यहीं रुक गया। इसका आंसर होगा 90 की घात 2 होता है, इसका मतलब अंडर रूट का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख दो 8 और ऊपर एक कम करके लिख दो, ऊपर एक कम करके लिख दो 90 की घात 7/8। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी है, अगली बार लेंगे कुछ और। एक बार सब्सक्राइब हमें जरूर करना। 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 1 तारीख से ऑनलाइन क्लास शुरू करें। भाई साहब तहलका मचाएंगे मिलके, हम और तुम दोनों। थैंक यू।